कहीं तेजस्वी की हवा, आरजेडी, जेडीयू, एमआईएम, स्वराज, आरजेडी। आरजेडी। सही बताओ। हाँ कंफर्म है सर। तो कहीं नीतीश का जोर। एनडीए ना, नीतीश कुमार बहुत अच्छा दिया है, बहुत। हाँ, बहुत मान के लिए काम किए। किए है। तो कौन है, तेजस्वी या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। इस बार बिहार में किसकी बहार है? मगध में चुनाव है, प्रचार धुआंधार है। ऐसे में औरंगाबाद में बड़े मियां किसके साथ है? यही जानने के लिए हम पहुंच गए औरंगाबाद। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है दक्षिण बिहार के औरंगाबाद जहां पर करीब 19 से 20% मुस्लिम मतदाता रहते हैं। वो इस बार क्या मन बना रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद का इतिहास भी काफी रोचक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के सम्राट अशोक तक के शासनकाल को इसने देखा तो वहीं औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद पड़ा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन साथ में ये भी कि यहाँ पर राजनीति हमेशा गर्म रहती है। औरंगाबाद कई जिलों में प्रभाव भी डालता है, राजनीतिक तौर पर यह काफी गर्म इलाका माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे तौर पर बड़े मियां किधर चले औरंगाबाद से। औरंगाबाद महागठबंधन का गढ़ रहा है, जहां की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, जिनमें 4 सीटों पर आरजेडी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। औरंगाबाद सीट पर लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें इस बार टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के त्रिविक्रम नारायण सिंह। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार कांग्रेस यहां से जीत का हैट्रिक लगा पाएगी? रफीक भाई ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, मुस्लिम मतदाता किधर जाते हुए दिखाई दे रहा है? कांग्रेस तरफ। कांग्रेस की तरफ। अहमद अली भाई ये बताइए किसका जोर है आपके औरंगाबाद में? कांग्रेस का। क्यों, नीतीश जी से नाराज हो गए क्या? नीतीश जी से नाराज की बात अलग है। वो ऐसे के गोद में जाके बैठ गए हैं ना, वहाँ पर हम लोग रह ही नहीं सकते। अरे तो विकास तो कर रहे हैं ना, कह रहे हैं हाईवे बना दिया है, महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपया दिया। आज के डेट में जो वक्फ का बहुत किए, लेकिन वक्फ के साथ उन्होंने ऐसा मैंने अल्पसंख्यक समाज के साथ उन्होंने छुरा घोपा है। इतना गलत। तेजस्वी यादव तो जिंदाबाद है ही। नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं घर घर में हम रोजगार दे कैसे दे देंगे, ये जुमला नहीं है। हम नहीं, एक मिनट एकदम हर घर में रोजगार सरकारी। हाँ नहीं, नहीं आप गलत जा रहे हैं। उन्होंने मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से लोगों का एजुकेशन रहेगा, जिस हिसाब से उस घर का रख रखाव रहेगा, उस हिसाब से रोजगार और नौकरी देंगे। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया था। कांग्रेसी का देन है कि जितना डेवलपमेंट आज हो रहा है, 20 साल पहले का जो राजीव गांधी का डेवलपमेंट का जो चला, उसी का देन है कि इतना डेवलप हो रहा पूरा। बदल के देखिए, लेकिन दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, जबान पे कुछ और वोट के समय कुछ और। जो अभी बोला है करके दिखाया तो हम लोग को भरोसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% ये लोग सही कह रहे हैं। और एक चीज है कि मुसलमानों का वोट को हम सबसे जागरूक वोटर मानते हैं। औरंगाबाद के सियासी गणित की बात करें तो यहाँ का सियासी मिजाज बदलता रहा है। 1952 से लेकर 2020 तक इस सीट पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 8 बार जीत हासिल की है, तो वहीं बीजेपी ने 3 बार और आरजेडी ने 1 बार जीत हासिल की है। 2005 और 2010 में यहाँ से बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार मुस्लिम वोटर्स में नीतीश को लेकर नाराजगी नजर आ रही है। नीतीश कुमार टोपी पहन के जाते हैं ना, सब जगह मुसलमानों से मिलते हैं ना, तो नीतीश कुमार के लिए भी लोग बोल रहे हैं कि हमारे रहनुमा वो हैं। आप कर रहनुमा वो हमारे नहीं है, वो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम लोग का कोई रहनुमा नहीं, हम लोग का रहनुमा अल्लाह है। अल्लाह है, वो तो सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। उसके बाद जमीन पर कोई है। रहनुमा कौन बन जाएगा मुसलमान का? रहनुमा अल्लाह ताला। वो बोल रहे हैं। नहीं, बोलने वाले बोलते रहे, लेकिन हम लोग का रहनुमा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। वो ऐसी की बात अलग है, वैसी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। जनाधार नहीं, सच में जनाधार नहीं है। क्यों? अच्छा, ओवैसी को आप लोग क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? बात ये बताइए। अब इस पर ज्यादा लंबा मत जाइए। जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, उसी तरह से ये भी तो वैसे ही बोल रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। तो मोदी जी और वैसी सहमत जो है, फर्क क्या रहा? औरंगाबाद के जातीय समीकरण की बात करें तो औरंगाबाद सीट पर मुस्लिम मतदाता 19% के करीब है, तो वहीं अनुसूचित जातियां 21.64% है। वोटर की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 3,17,947 पंजीकृत मतदाता थे,
जिनमें से 53.49% ने मतदान किया था। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 3,24,885 हो गई थी। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल वोटर्स की संख्या करीब 3,60,000 तक है। इसमें राजपूत की संख्या बताएं तो करीब 22% राजपूत हैं और 19 से 20% मुस्लिम मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की भी संख्या करीब 21% तक है और ये एक बड़ा प्रभाव डालते हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में। औरंगाबाद के इतिहास की बात करें तो ये शहर एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। ये प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा था, जहां चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों का शासन रहा। तो वहीं शेरशाह सूरी के शासनकाल में यह क्षेत्र रोहतास सरकार का महत्वपूर्ण भाग बना। लेकिन इस बार औरंगाबाद का सियासी मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे कुरैश मोहल्ला। बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है कुरैश मोहल्ला अंसारी बाग गली में। अब यहाँ से हम बड़े मियां किधर चले के लिए तमाम उन लोगों से बातचीत करेंगे जो इस बाजार में काम करते हैं, व्यापार करते हैं। और ये खूबसूरत मस्जिद जो आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ की ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग पहुँचते हैं। पर बदलाव चाहिए, पूरी बिहार की जनता बदलाव चाहती है कि अब बदलाव होता है तो विकास ज़्यादा होता है, इसलिए बदलाव चाहिए आदमी। श्री यादव काम करेंगे। नीतीश कुमार जी एक भरोसेमंद और मजे हुए खिलाड़ी मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये दल बदलू की वजह से लोग थोड़ा सा इनसे मुनहरिफ हो गए, थोड़ा सा दिल छोटा हो गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो है वो युवा को जो है आगे लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिल सकते युवा को। आरजेडी, केवल आरजेडी बस। ऐसा क्यों कह रहे हो यार, क्या हो गया, नाराज हो? नाराज बहुत है इस सरकार। नाराज हो नीतीश से? नीतीश जी क्या किए? तुम्हें घर में 10-10 हजार रुपए दे रहे, बता रहे हो नाराज? वो तो झोल जालेगी। औरंगाबाद में मुस्लिम वोटर का रुझान बताता है कि यहाँ बिजली, पानी, सड़क जैसे स्थानीय मुद्दे हावी नजर नहीं आते। इस बार भी यहाँ के मुस्लिम वोटर का बड़ा तबका महागठबंधन के पक्ष में मन बना चुका है। अब देखिए चाय बन रहा है, खोलिए जरा। ये चाय बन रहा है, चाय में इलायची डाला हुआ है, चाय की पत्ती डाला हुआ है, दूध भर भर के डाला हुआ है और ये भगोना पूरा भरा हुआ है। हाँ सर बराबर। तो नीतीश जी भी तो बहुत भर भर के दिए हैं सब। बहुत अच्छा नीतीश जी हैं चाचा हमारे। आरजेडी, जेडीयू, एमआईएम, स्वराज। आरजेडी। सही बताओ। हाँ कंफर्म है सर। हालांकि औरंगाबाद के मुस्लिम वोटर्स मानते हैं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ के कई इलाकों में नीतीश का 10,000 वाला दांव भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये गली कूचे से होते हुए हम कुरैश मोहल्ले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और इस बार चलते हुए डायरेक्ट सवाल, कोई राग लपेट नहीं, कुछ भी नहीं, जो लोग खड़े हैं उनसे सीधे सवाल कि सबको सरकारी नौकरी। वो दिए हैं तो लेंगे कि नहीं लेंगे, ये बताइए तुमको। वो लेंगे कि नहीं दिए औरत लोग को? तो जो दिए हैं लेंगे वापस? वही तो हम पूछ रहे आपसे। हाँ तो लेंगे ना। और फिर 1 लाख रुपए भी देंगे, 2 लाख रुपए भी देंगे। लेंगे। हाँ। वो भी लेंगे, जेको देंगे वो फिर वापस लेंगे। अच्छा, आप चारे दे लेना। हाँ ले। तो कौन है ठीक है, कौन है औरंगाबाद से क्या लगा? चला रहे राज, ठीक चला रहे, इसी बात मगर देंगे तो लेना मुनासिब नहीं है। मुसलमान कह रहा है कि बीजेपी जब से आई है तब से हम मुसलमान वोट ही नहीं कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, एनडीए को वोट नहीं, एनडीए ना, नीतीश कुमार बहुत अच्छा दिया है वोट। हाँ बहुत मुसलमान के लिए काम किए। हैं। अच्छा हाँ और नीतीश कुमार काम किए जी, बिहार में किया है। इसी बात में पानी का सुविधा नहीं था, पानी दिया है। और वोट नहीं देंगे, रोड भी दिया है, ऐसी बात नहीं, सुविधा किया है। यूनुस साहब एक सीरियसली बात बताइए हमको कि यहाँ का आवाम जो है बड़ी संख्या में है, मुसलमान वोटर बहुत बड़ी संख्या में है, करीब 19 से 20% है औरंगाबाद में। ठीक है, तो इस बार क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या एक तरफा जाता हुआ? ना एक तरफा जाएगा। किसको जाएगा? कांग्रेस को जाएगा। औरंगाबाद में भले ही महागठबंधन का दबदबा रहा हो, पिछले चुनाव में भले ही कांग्रेस ने यहां से बाजी मारी हो, लेकिन मुकाबला बेहद नजदीकी रहा था। जीत के अंतर की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह को करीब 70,018 वोट मिले थे, यानी कुल वोट शेयर 41.27% का था। तो वहीं बीजेपी के रामाधार सिंह को करीब 67,775 वोट हासिल हुए थे और उनका वोट प्रतिशत 39.95% था और जीत का मार्जिन सिर्फ 2,243 वोट का रहा था। ऐसे में इस बार भी औरंगाबाद में एक बार फिर मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये धरती दरअसल बहुत ही ऐतिहासिक रही है।
मुगलों से लेकर के शेरशाह सूरी से लेकर के अगर मगध की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर शासन करते हुए अशोक का शासन भी यहाँ पर रहा है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो इस बार का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। क्या मुस्लिम मतदाता इस बार घरों से बाहर निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग बड़ी संख्या में करेंगे? इसको देखने के लिए अब आप चुके हैं शुकशाह दरगाह पर, रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है ये, और यहाँ पर बड़ी संख्या में ज़ायरीन जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। इस बार तो यहाँ से तो वही राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस जीतेगा। हम तो उसी के पुजारी हैं भाई। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अगर देखिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। औरंगाबाद के सियासी नब्ज को टटोलते हुए हमने कुछ मुस्लिम महिलाओं से भी बात की। नहीं, सिलाई मशीन हमको मिला है। यहाँ नहीं, मेरा घर छपरा है। ये मिला है? जी। अच्छा, तो काम शुरू कर दिया आपने? नहीं, अभी शुरू नहीं की। मैं अभी 1 हफ्ता हो रहा है जो हमको मिला मोदी तरफ के विश्वकर्मा की योजना की तरफ से हमको मिला सिलाई मशीन। नीतीश काम अच्छा कर रहे हैं या तेजस्वी? काम तो दोनों ही करता है, अभी काम कहाँ हो रहा है? हम लोग कांग्रेसी है, कांग्रेसी है। अच्छा जी, कांग्रेस। सीधे बता दिया आपने कांग्रेस? जी हाँ, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। औरंगाबाद सीट पर राजपूत वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में हैं। इस सीट पर 22% से अधिक राजपूत वोटर्स हैं जो किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार तय कर सकते हैं। भाजपा के हम लोग हैं सपोर्टर, भाजपा के ही वोट। एनडीए के? हाँ, एनडीए के। नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार। तो तीर और कमल। हाँ, विकास कौन करे? विकास ही प्राथमिकता है। विकास प्राथमिकता है? विकास प्राथमिकता है, जो बिहार का विकास करके उसके साथ में है, और अभी एनडीए विकास की ओर जा रहा है, कर रहा है, उसके साथ हम लोग खड़ा है। तो कौन है, तेजस्वी या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप बताइए मैडम जी, 10,000 मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिला। 10,000 में खा गई? नहीं, कुछ रोजगार के मशीन लिए। अरे मशीन खरीद ली? हाँ, सिलाई मशीन खरीद लिए। सिलाई मशीन से शुरू हो गया? हाँ, शुरुआत। हाँ, रोजगार मेरा शुरू हो गया। सिलाई मशीन से हम कपड़ा सी रहे हैं। उसको रोजगार आगे और बढ़ाएंगे। मेरे को सच बोल रही है? कैमरे को देख के बोल? नहीं, सच बोल रहे हैं। सच बता दीजिए। बोल रहे हैं। 10,000 कहाँ गया है बताइए? मेरे को लिए केंद्र के लिए मोदी जी चाहिए, बिहार के लिए नीतीश जी चाहिए। औरंगाबाद विधानसभा सीट पर 75% ग्रामीण मतदाता हैं, तो वहीं ये शहर नक्सली गतिविधियों, रंगदारी और हिंसाओं के लिए कुख्यात रहा है। ऐसे में बीजेपी यहाँ जंगल राज की याद दिलाकर इस बार जीत का दम भर रही है। आप जमीन पे देख रहे होंगे और जिस तरह से जनता ने भी मूड बनाया है, वो एनडीए सरकार को के आगे कुछ और उनको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस जंगल राज से निकल के ये बिहार आया है और एक जंगल राज से विकासशील बिहार और एक विकसित बिहार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके तरफ वो वापस जाना नहीं चाहता है कोई। लेकिन कांग्रेस औरंगाबाद की लड़ाई को घरेलू बनाम बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बनाकर जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है। विक्रम सिंह आपको चुनौती देंगे? अब बाहर से पहलवान लाया गया है एनडीए में, तो आप समझ सकते हैं जिसको स्थानीय कोई नेता और बेटा नहीं मिला, नेता नहीं मिला, बाहर से पहलवान ला के कितना कौन युद्ध जीता है। सिकंदर ने भी यहाँ आके मगध के सामने घुटना टेका था, इनको भी घुटना टेका। औरंगाबाद सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस बार औरंगाबाद का सियासी मिजाज बदलता है या नहीं। तो औरंगाबाद से इतना ही। बड़े मियाँ किधर चलेंगे? आप किसी और रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जानने की कोशिश, नब्ज टटोलने की कोशिश, आखिर इस बार का चुनाव किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेशन औरंगाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।